आज 17 मई रविवार की सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूं जगदीश और आप देख रहे हैं HR मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास अमावस्या। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें। हरियाणा बारिश के बाद बदला मौसम, अब 21 मई तक सताएगी लू, येलो अलर्ट जारी। हिसार, वीरवार रात को हुई वर्षा के बाद बदला मौसम, तापमान में हल्की गिरावट हुई है। अब 16 मई से मौसम साफ रहेगा और उसके साथ ही लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे तापमान के फिर से बढ़ने की संभावना है। लू की चेतावनी 21 मई तक रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण वीरवार को बारिश हुई। शुक्रवार को दिन के समय धूल भरी हवाएं चलीं, लेकिन मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। दिन के समय धूप तेज होने के कारण अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। अब मौसम साफ होने के कारण लू चल सकती है। वैज्ञानिकों की तरफ इस दौरान लू से बचने और जरूरी काम को समय से करने की सलाह दी गई है। अभय चौटाला ने धान के कम MSP वृद्धि पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, MSP 3243 रुपये प्रति क्विंटल होने चाहिए। चंडीगढ़, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को बेहद कम बताया है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य 2369 रुपये के मुकाबले मात्र 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। अभय चौटाला ने कहा कि धान की कुल औसत लागत 2162 रुपये प्रति क्विंटल बनती है। अगर इसकी C2 प्लस 50% फॉर्मूले के आधार पर गणना की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 3243 रुपये प्रति क्विंटल बनता है। मगर भाजपा सरकार ने जानबूझकर A2 प्लस FL लागत के आधार पर सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर किसानों का 802 रुपये प्रति क्विंटल का आर्थिक नुकसान किया है। गुरुग्राम में PPP मोड पर शुरू होंगे 30 अर्बन आरोग्य मंदिर, 600 बेड वाले अस्पताल को भी मंजूरी। गुरुग्राम, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम में 30 अर्बन आरोग्य मंदिर शुरू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। सभी PP मोड पर संचालित किया जाएगा। उद्देश्य मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर लोगों को उनके नज़दीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यहां आमजन डॉक्टर से परामर्श, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयों की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। गुड़गांव के विधायक व हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा द्वारा सेक्टर 21 में आयोजित सम्मान समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम के नए सिविल अस्पताल की फाइल अंतिम चरण में है। बहुत जल्द इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को राहत, नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 3 महीने के अंदर आएगा फैसला। चंडीगढ़, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में वर्षों से संविदा आधार पर कार्य डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत आई है। करीब 11 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य फैसले के आलोक में 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। भारत भूषण व अन्य द्वारा दायर वर्ष 2015 की लंबित याचिका को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 16 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण फैसले के बाद पुनर्जीवित करते हुए अंतिम निस्तारण किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति, जिसे 20 जून और 28 जुलाई 2014 की अधिसूचनाओं से स्पष्ट किया गया था, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराई जा चुकी है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों के दावों की अनदेखी नहीं की जा सकती। गुरुग्राम में विकास कार्यों की सौगात, सेक्टर 10A में नई सड़क, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण शुरू। गुरुग्राम, वार्ड 10 में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मेयर राजरानी मल्होत्रा व निगम पार्षदों की उपस्थिति में लगभग 55 लाख रुपए की लागत से महिला पार्क, कादीपुर मंदिर के नवीनीकरण कार्य सहित अन्य कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद महावीर यादव सहित कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं एवं सामाजिक अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर 10A के 1700 पॉकेट क्षेत्र में RMSC द्वारा सड़क के ग्रेडेशन एवं ऊंचाई बढ़ाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। लगभग 83,60,000 रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य से क्षेत्र में जल भराव की समस्या कम होगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन निर्माण होगा। नथु स्वीट्स से रोटरी ब्लड बैंक तक RCC बॉक्स टाइप स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण भी शुरू किया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली यह परियोजना क्षेत्र में वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने माफ़ किया 100% ब्याज।
30 जून तक उठाएं लाभ। गुरुग्राम, हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए लंबित टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 2010 से 11 और 2024 से 25 तक के लंबित संपत्ति कर पर यह राहत लागू होगी। सरकार के इस फैसले से नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के हजारों करदाताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। ब्याज माफ़ी का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलेगा जो 30 जून 2026 तक अपना लंबित संपत्ति कर जमा करवाएंगे। इसके साथ ही संबंधित संपत्ति का ऑनलाइन पोर्टल पर स्व प्रमाणीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है। विभाग का मानना है कि इससे करदाताओं को राहत मिलने के साथ साथ रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे। फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, शुरू हो गई 100 कारों वाली मल्टी लेवल पार्किंग, वो भी बिल्कुल फ्री। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ओल्ड फरीदाबाद में बनी पहली मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू हो गई है। खास बात यह है कि अभी यहां कार खड़ी करने की एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अंबाला में 26 एसपीओ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, पूर्व सैनिकों और HSISF सिपाहियों के लिए सुनहरा अवसर। अंबाला, देश की सेवा करने वाले कई जवान रिटायरमेंट के बाद भले ही वर्दी उतार देते हैं, लेकिन उनके भीतर का अनुशासन और सुरक्षा का जज्बा कभी खत्म नहीं होता। अब ऐसे ही पूर्व सैनिकों और हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल HSISF से हटाए गए पूर्व सिपाहियों को दोबारा पुलिस व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अंबाला पुलिस ने विशेष पुलिस अधिकारी SPO के 26 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 20 मई 2026 को सुबह 9 बजे पुलिस लाइन अंबाला में भर्ती होगी। यह भर्ती केवल एक नौकरी नहीं बल्कि उन पूर्व जवानों के अनुभव को दोबारा सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल करने की कोशिश मानी जा रही है, जिन्होंने पहले ही वर्दी पहनकर जिम्मेदारी निभाई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, शारीरिक माप परीक्षण में कम अभ्यर्थी, HSSC ने बढ़ाया युवाओं के लिए अवसर। चंडीगढ़, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए चल रही भर्ती के तहत पुरुष वर्ग में कम उम्मीदवार शारीरिक माप परीक्षण PMT के लिए पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति और प्रशासनिक कारणों के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पदों की तुलना में 5 गुना और उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय लिया है। पुरुष कांस्टेबल के PMT के लिए पहले जहां पदों की तुलना में 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, वहीं अब 5 गुना अभ्यर्थियों को और शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग ने पुरुष कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल राजकीय रेलवे पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापन संख्या 1/2026 की कैटेगरी नंबर 1 और 3 के तहत चल रही भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का PMT 19 मई से शुरू होगा। आयोग ने इसका विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। आज की खबरों में बस इतना ही दोस्तों। एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं।